हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे थे वो इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों में डिस्कस कर रहा था। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है, हमें इसमें दोनों टाइप से सोचना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के थ्रू भी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू भी, क्योंकि यहाँ से एक रिजल्ट निकलने वाला है। तो देखिएगा, अगर मैं एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या लगा दूं बच्चों, इनफाइनाइट लगा दूं। इनफाइनाइट लगाने का मतलब है ये इंटीजर देने वाला है, और इंटीजर का मीन्स क्या हुआ कि इंटीजर ऑड भी मिलेगा और इवन भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो सिस्टम बना है, जो कहानी बनी है, वो दो प्रकार की बनी है, और वो दो प्रकार कैसे बनी है वो मैं बताता हूँ आपके लिए। कि x की वैल्यू बच्चों क्या होगी, इवन होगी। x की जो वैल्यू है वो अगर इवन हुई, अगर x की वैल्यू इवन हुई और x की वैल्यू क्या हुई बच्चों, ऑड हुई, x बराबर इवन नंबर अगर मुझे मिला तो आप समझ सकते हैं माइनस वन की पावर इवन इजगल टू डाटा मिलने वाला बच्चों मुझे प्लस वन। सपोज x की वैल्यू ऑड मिली तो वैल्यू मिलने वाली बच्चों मुझे माइनस वन। तो अब आप मुझे बताइए ना, देखिए आप फैमिली कि x बराबर अगर मैंने इवन लिया तो डाटा क्या मिल रहा है बच्चों, वन, और x बराबर मैंने ऑड लिया तो माइनस वन। तो आप खुद ही सोचिए ना, एक ही लिमिट के दो आंसर कैसे पॉसिबल है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू पहले बेसिक में आपको समझाया है कि सीधी सी बात है कि अंगूठी में जो एरर है, अंगूठी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने और कहा था कि यही आपको याद रखना है अंत तक। तो जो अंगूठी में एरर है, या तो वो बढ़ा जाएगा यानी ठीक होगी, या तो फिर नहीं ठीक होगी। बात समझ रहे हैं, जब ठीक होगी तो लिमिट एग्जिट है, और ठीक नहीं हुई तो लिमिट डज नॉट एग्जिट। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एक ही लिमिट के दो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं, multiple answer of limit is not valid, not valid। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो जे मेंस में और जे एडवांस में लास्ट ईयर के आप अगर क्वेश्चन उठा के देखना चाहेंगे तो कई क्वेश्चन आपके लिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। फिलहाल इसे कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ा। बच्चों और मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो आपके लिए फिर ढंग से समझ में और आ सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन की और बात करते हैं हम। लिमिट मैंने मान ली बच्चों x टेंड्स टू इनफाइनाइट है और sin x अपॉन x है, इसकी वैल्यू बताइएगा। मैंने बच्चों जो लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाए थे, वन से बड़ा है और उसकी पावर इनफाइनाइट है तो वैल्यू क्या मिलेगी, वन से जो छोटा है उसकी पावर अगर इनफाइनाइट है तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपके लिए। तो देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या होती है, साइन एक्स की औकात कहां से कहां तक होती है। तो ये मैंने फंक्शन जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया था आपके लिए कि साइन एक्स की जो वैल्यू मिलती है वो माइनस वन टू प्लस वन मिलती है, और अपॉन क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो अब आप मुझे बताइए ना, माइनस वन से प्लस वन के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिएगा, कोई भी होगा नंबर, और अपॉन में क्या है, इनफाइनाइट। तो मैंने बताया था समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों, जीरो। एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा इसी कॉन्सेप्ट पर बच्चों। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू। तो देखिएगा साइन एक्स की जो बच्चों रेंज थी वो माइनस वन टू प्लस वन थी, लेकिन अगर मैं बात करूं इसी का स्क्वायर, और अगले क्वेश्चन में मैंने इसी का स्क्वायर तो किया है, तो इसका मीन्स क्या होगा, जो माइनस वाला सिस्टम है वो खत्म हो लेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो एक मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नेगेटिव वैल्यू तो देने वाला है नहीं। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज होगी वो जीरो टू वन होगी, क्योंकि माइनस वाला जो पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा, और अपॉन में एक्स के प्लेस पर मैं क्या लगाने वाला हूं, इनफाइनाइट। तो जीरो से वन की वैल्यू कोई भी ले लो आप, वही मैंने अभी इस क्वेश्चन के लिए समझाया, सेम डाटा इसके लिए समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे, जीरो। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर cos x अपॉन x हो तो भी बात आप समझ सकते हैं कि cos x की जो रेंज होती है वो माइनस वन टू प्लस वन, और अपॉन में इनफाइनाइट। सेम कहानी जो मैंने साइन एक्स की समझाई थी वही रूल इसके लिए, वैल्यू मिल गई मुझे जीरो।
ये बातें बच्चों आपके समझ में आई होंगी, नहीं आई तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा और पुनः मतलब देखिएगा, पक्का आपके समझ में आएगा। फिलहाल इसे कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है प्लीज स्पीड के साथ। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं बच्चों एक दो क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं। एक क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों। n इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n इजकल टू 1/3। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ x। बच्चों ये जे की कहानी है, जे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट आपके लिए समझाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो जे में आया हुआ है। और ये एक ही ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जे में आया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लास्ट ईयर के पेपर मतलब उठाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए जरूर मिल जाएंगे। तो देखिए चलते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बोलूं एज ए स्टूडेंट अगर थिंकिंग रखूं तो जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या थिंक करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं कि ये 1/3 मिल रहा है, इसका मतलब इस पूरे डाटा का जो मान है यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 100% 1/3 रही होगी। अरे जब भी तो लेफ्ट और राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगी, हाँ या ना, ये बात आपको पक्का समझ में आ रही होगी। तो अब आपको इसमें करना क्या है, एक स्मार्ट स्टूडेंट की सोच के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं। हाँ, जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या थिंकिंग लाएगा इस क्वेश्चन में, वो ये सोचेगा कि कैसे भी करके मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर 1/3 मिलना ही चाहिए। तो 1/3 अगर मिलने का मीन्स क्या हुआ कि ये जो डाटा है अगर यही डाटा मुझे यहां मिल जाए, दोबारा मैं बोल रहा हूं मेरी बात को समझना, ये जो डाटा है और यही डाटा बच्चों यहां मिल जाए तो ये इससे क्या होने वाला है, कैंसिल, अरे सेम टू सेम। और जो बचने वाला फिर डाटा है उसके साथ आगे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिएगा n इंटू 3 की पावर n, सपोज दैट इस पूरे वाले पार्ट में से जो नीचे वाला पार्ट है इसमें से n इंटू 3 की पावर n में कॉमन ले लूं। तो कॉमन लेने का मीन से ये मैंने डायरेक्टली बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद अब आप समझते हैं n तो बाहर हो गया और x माइनस 2/3 की पावर n प्लस, ये भी कोई बताने वाली बात नहीं कि अपॉन में 3 कहां से आ गया, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर n था ही नहीं और मैंने बाहर लिया तो वो नीचे जाएगा 100%। यहाँ पर देखें n है और 3 की पावर n प्लस 1 है, तो ये वाला जो डाटा है ये कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1 प्लस, देखिए वही गेम जो मैंने अभी इसके मतलब समझाया था वही यहाँ पर है। 3 की पावर क्या बच्चों n है, तो 3 की पावर n तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से बाहर ले लिया, बच्चा क्या n तो यहाँ पर था ही नहीं, तो कहाँ लगाने वाले हैं 1/n नीचे, इजकल टू वैल्यू 1/3 मिलेगी। और लिमिट बच्चों जो की तो चल रहा है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आगे देखिए ये इससे डाटा कैंसिल, ये हटा और ये कटा, पक्का आगे बढ़े। अब देखिएगा जी ये 1/n है और 3 की पावर 1 है। तो एक बात मुझे बताइए ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और बच्चों ये राइट हैंड साइड है, अगर मैं 1/3 लेके आने की कोशिश करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी और इसकी वैल्यू भी 0 होगी, जब भी तो 1/3 आएगा। लेकिन लॉजिकली क्या 0 होगी, तो यहाँ पर देखते हैं ना n की वैल्यू क्या है बच्चों, इनफाइनाइट है और 1/इनफाइनाइट मैंने समझाया था समथिंग अपॉन इनफाइनाइट तो वैल्यू क्या मिलने वाली 0, ये तो अपने आप 0 बोल गया लॉजिकली। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर राइट हैंड साइड 1/3 है तो 100% श्योरिटी x माइनस 2/3 की पावर n को 0 होना ही पड़ेगा, अर्थात x माइनस 2/3 की पावर n इजकल टू 0 ही होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी प्लीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैंने अभी बताया था बच्चों आपके लिए x माइनस 2/3 की होल पावर n इजकल टू 0 ही होगा। एक बात मैं थोड़ा पिछले वाली रिवाइज कराना चाहूंगा आपके लिए। मैंने बताया था बच्चों 1 से बड़ा की पावर अगर इनफाइनाइट है तो वैल्यू इनफाइनाइट मिलने वाली है, और 1 से अगर छोटा है
और इसकी पावर इनफाइनाइट है, तो बच्चों वैल्यू मुझे 0 मिलने वाली है। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है। मैंने पहले भी बताया था बच्चों, मैं अब भी बोल रहा हूं कि जितना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, यानी बेसिक बहुत अच्छा होगा, तो आप जो लेवल वाले क्वेश्चन है ना, अच्छे लेवल के हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली रूप से। तो देखिएगा इसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करने वाला हूं। तो x माइनस 2/3 की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं यहाँ पर लिमिट ऑलरेडी n टेंड्स टू इनफाइनाइट चल रही है। इनफाइनाइट n की वैल्यू लगभग चल रही है। तो एक बात मुझे बताइए ना, यहाँ से बराबर क्या बच्चों 0 है, तो इस डाटा का मान 0 कब होगा? उल्टी सोच है, यानी उल्टा सोचना है आपके लिए कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 मिली, तो ये 0 इसकी वैल्यू मिलेगी कब, यानी मिली कब? तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो अंदर वाला को मतलब जो ब्रैकेट में मतलब लिखा हुआ है x माइनस 2/3, ये जो लिखा हुआ है ये 100% बच्चों 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा हुआ और n के प्लेस पर मैं क्या लगा दूं बच्चों, इनफाइनाइट। 1 से छोटा मैंने यहां पर नोट किया है, 1 से छोटा की पावर क्या, इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या मिलेगी उसकी 0। तो ये जो डाटा है बच्चों अंदर वाला, ये 1 से छोटा होगा 100%, क्योंकि जब भी तो ये 0 मिल रहा है, अर्थात x माइनस 2/3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी का मतलब है ये -1 से बड़ी होगी। अब ये -1 क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया था आपके लिए कि 0 से बड़ा, 0 इन्वॉल्व नहीं है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। एक ये एग्जाम्पल दिया था मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए कि एक ही कहानी ऐसी की तो होगी, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने संपर्क किया था, तो इसका मतलब है -1 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ -1 भी तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही है। समझ रहे ना, जो मैंने यहाँ पर मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपके लिए लास्ट वीडियो में मतलब बताया था, वही कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो अब आपको इसमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 यहाँ आएगा, और 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो x माइनस 2 लिख ही देता हूँ मैं आपके लिए, और यहाँ पर 1/3। आगे देखिएगा मतलब बच्चों ये डाटा इससे कैंसिल, तो -3 और x माइनस 2 और यह वैल्यू 3 मिलेगी। आगे देखिएगा आप इसे ऐड कर सकते हैं हम दो, तो -3 प्लस 2, और यहाँ पर ऐड करने पर x बचेगा, और यहाँ पर 3 प्लस 2। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू क्या मिलने वाली है -1, और वहां पर वैल्यू क्या मिलेगी 5। इसका मतलब है कि जो x की रेंज पूछी थी वो -1 से 5 तक है। इसका मतलब -1 भी नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, इसकी जो बीच की वैल्यू होंगी बच्चों, जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी वैल्यू आपके लिए मिलने वाली हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बच्चों जेईई में क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब आपके बात समझ में आई होगी, जो मैं मतलब लास्ट वीडियो में भी आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिक पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी जेईई के लेवल वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए। अगर मान लो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम क्या इस क्वेश्चन को हिला पाते, कर भी विचार भी नहीं कर पाते बच्चों। क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो बात बहुत दूर रही है। चलिए, आज मैंने आपके साथ इस जो पिछले वाला पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट था, उसके बारे में डिस्कस किया था, और थोड़ा आगे भी मैंने मतलब पढ़ाया है। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, उत्साह, उमंग के साथ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।